हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा करेंगे आज के प्रोग्राम में मंगल ग्रह के बारे में और मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ एक दिवस मनाए जाने की संकल्पना को लेकर के कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है। रेड प्लैनेट डे इसको कहा गया है और इस दिवस को 28 नवंबर को मनाया जाता है। मंगल ग्रह से जुड़ी हुई क्या उपलब्धियां हमने अब तक हासिल की है, मंगल ग्रह को लेकर के किस किस तरह की कल्पनाएं मनुष्य सदियों से करता आया है और आने वाले समय में भविष्य किस तरह से हम इस ग्रह को लेकर के देख सकते हैं या फिर वर्तमान में देख रहे हैं। आज का टॉपिक है क्यों मनाया जाता है रेड प्लैनेट डे, यानी कि कह सकते हैं लाल ग्रह दिवस। तो रेड प्लैनेट डे, द मैनी मिशंस दैट ब्रॉट ह्यूमंस क्लोजर टू मार्स, यानी कई सारे ऐसे मिशंस जिन्होंने मनुष्यों को मंगल ग्रह के करीब लाया है। हमारी सोच से आज हम उसके नजदीक तक पहुंचने की ओर बढ़ रहे हैं। चर्चा क्यों की जा रही है आप सब जान ही चुके हैं। इतिहास थोड़ा सा देखेंगे किस तरह से है, मंगल ग्रह की कुछ खासियतें जानेंगे, कुछ तथ्य के रूप में प्रमुख मिशन को देखेंगे, देशों की उपलब्धियां किस तरह से मौजूद हैं इस वक्त हमें समझनी चाहिए और एक निष्कर्ष समझेंगे। एक प्रश्न रहेगा जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं तकनीक, जीएस पेपर 3 से ये जुड़ जाएगा। प्रीलिम्स के लिए भी अगर साइंस टेक का कोई सवाल इससे बनता है तो कई सारे फैक्ट ऐसे होंगे जो आपको जानने को मिल जाएंगे। तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस रेड प्लैनेट डे का आयोजन किया गया था। यह पूरे विश्व में इस तरह का आयोजन देखने को मिलता है और सभी लोग हर्षोल्लास से इस दिवस को मनाते हैं और उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1964 में यूएसए ने अपना पहला मैरिनर 4 लॉन्च किया था। एक तरह का एक ऐसा सफल मिशन जिसने मंगल ग्रह के नजदीक जाकर के उसकी तस्वीरें ली थी। तो जुलाई 1965 में मंगल ग्रह की तस्वीरें ली गई थी और भेजी गई थी। लगभग 4 दिन का समय लगा था। पहली बार था जब मंगल ग्रह की किसी ने उड़ान भरी थी, उस तरह से उसके इतने नजदीक पहुंचा था और इतने नजदीक से पहली बार मंगल ग्रह की तस्वीरें उपलब्ध कराई गई थी। इसलिए इस दिवस को 28 नवंबर के दिन मनाया जाता है हमारी उपलब्धियों को जानने के क्रम में। तो मंगल ग्रह से जुड़ी हुई कुछ ऐसी तथ्यात्मक बातें, रोचक बातें जो हमें जाननी चाहिए। पहला यह है कि मंगल ग्रह के पास 2 चंद्रमा है। ठीक, दोनों का नाम क्या है? एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डेमोस। ठीक, 2 नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह पर किसी भी तरह की कोई रिंग नहीं पाई जाती, किसी भी तरह का कोई छल्ला मौजूद नहीं है। ठीक, इसके बाद ऐसा सोचा गया था काफी समय पहले कि मंगल ग्रह पर जीवन है या जीवन हो सकता है, लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए, वर्तमान प्रयोगों के बाद यह पता चला है कि मंगल ग्रह पर वर्तमान में जीवन मौजूद नहीं है। लेकिन भविष्य के लिए संभावनाओं को तलाशा जा रहा है कि क्या हम वहां पर अपनी कॉलोनीज बना सकते हैं, क्या मानव द्वारा ऐसा संभव हो सकता है कि मनुष्य यहां से मंगल तक यानी पृथ्वी से मंगल तक की यात्रा आसानी से कर सके। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में जैसे एलोन मस्क का विजन हम देख सकते हैं स्पेस एक्स को लेकर के, या फिर जो जेफ बेजोस है उनका ब्लू ओरिजिन जो मिशन है स्पेस एक्स की ही तरह वह भी मंगल को भी देखना चाह रहे हैं, मंगल से या फिर स्पेस टूरिज्म की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक और जो सवाल आता है कि मंगल ग्रह लाल रंग का क्यों दिखाई देता है या फिर इसको रेड प्लैनेट ही क्यों कहते हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह जो खोजी जा चुकी है वह ये है कि यहाँ पर आयरन मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं और वो जो मिनरल्स हैं वो इस तरह से ऑक्सीडाइज हो चुके हैं कि उसमें जंग लग चुका है, जिस वजह से मंगल की सतह, मंगल की मिट्टी और मंगल के वायुमंडल में उनकी उपस्थिति की वजह से यह दूर से देखने में लाल रंग का दिखाई देता है। तो अगर कोई ये सवाल पूछे तो आपको इसका जवाब पता हो कि लाल क्यों दिखता है। अब शुरुआत करें इसके इतिहास से कि किस किस तरह से इसको मंगल ग्रह को लोग देखते थे। तो सदियों से मनुष्य मंगल को देख करके आकर्षित होता रहा है। इसकी शुरुआती साक्ष्यों को देखें तो लगभग 400 ईसा पूर्व बेबीलोनियों द्वारा आकाशीय घटनाओं का रिकॉर्ड रखा गया था, जिसमें कई सारी बातें पता चलती हैं। वो मंगल ग्रह को एक नाम से पुकारते थे, नरगल। नरगल का मतलब क्या हुआ? संघर्षों का राजा। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि मंगल ग्रह देखने में लाल रंग का दिखाई देता था। उनका ऐसा मानना था कि वहां पर बहुत ज्यादा संघर्ष होते रहे होंगे, क्योंकि लाल रंग एक खून का भी रंग होता है। तो ऐसा मान करके चला जाता था वहां खून की नदियां बह रही हैं और इतना ज्यादा संघर्ष हुए हैं वहां पर कि वह जो ग्रह है लाल रंग का दिखने लगा है। इसके अलावा अगर आप यूनानी और रोमन सभ्यताओं को भी जोड़ेंगे तो वहां पर भी आपको इसके रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे। जैसे रोमन में जो उनके गॉड ऑफ वॉर हैं यानी युद्ध के देवता
उनको मार्स कहते हैं। इसी तरह जो यूनानी सभ्यता है वहां पर इन्हें एरीज कहा जाता है। चलिए अब 19वीं शताब्दी तक आते हैं, जहां से कहानी हमें आधुनिक काल वाली दिखाई देगी। तो इतालवी खगोल शास्त्री थे गियोवन्नी शियाप्रेली। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ग्रह की सतह पर इन्होंने कुछ रैखिक पैटर्न्स का अवलोकन किया है और इन्होंने कुछ ऐसी रेखाएं देखी हैं। इन्होंने कहा कैनाली, एक शब्द दिया, उसको इंग्लिश में गलत इंटरप्रेट किया गया, जिसको कैनाल से जोड़ करके देखा गया और ऐसा माना गया कि वहां पर नहरों का विकास हुआ है। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कोई विकास वहां पर नहीं है। हालांकि पानी को लेकर के जो अनुमान थे काफी समय से वहां पर लगाए जा रहे थे। अभी हम देखेंगे कि किस मिशन में इसकी पुष्टि हुई थी। तो प्रमुख मिशन को देखें। 1964 में हमें पता है कि नासा ने मैरिनर 4 भेजा था, ठीक। तो मंगल ग्रह पर इसने 8 महीने की यात्रा की और चंद्रमा जैसे दिखने वाले बड़े बड़े क्रेटर्स का पता लगाया, उनकी छवियां यानी उनकी फोटो क्लिक, कुछ ऐसी भी तस्वीरें दिखी जहां पर बर्फीली सतहों के बारे में एक अनुमान लगा कि ऐसी सतहें वहां पर हो सकती हैं। तो यहाँ पर टेलीविजन कैमरे लगे थे, उन्होंने 22 तस्वीरें ली वहां से और ग्रह का लगभग 1% हिस्सा उसमें शामिल था। भेजने में लगभग 4 दिन का समय उस समय इनको लगा था। इसके अलावा 1970 और 1980 के दशक के वाइकिंग मिशन पर भी चर्चा करनी चाहिए। जैसे 1970 के दशक के आसपास मंगल की मिट्टी के बारे में पहले रासायनिक विश्लेषणों के लिए इस तरह के प्रयोग किए गए थे, ठीक। और जैविक गतिविधियों का पता लगाने के लिए 4 जीव विज्ञान से जुड़े प्रयोग हुए थे। जिसके बाद रसायन से जुड़ी हुई कुछ जानकारी, वहां की केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में हमें पता लगना शुरू हुआ। 1980 के दशक की शुरुआत में वहां का जो कंपोनेंट था, खनिजों की संरचना थी और चट्टान की बनावट थी, उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने कुछ अनुमान लगाए। उनका मानना था कि वहां की जो संरचना है वह इस वजह से निर्मित हुई है क्योंकि वहां पर उल्का पिंड एक समय टकराए होंगे, ऐसा वैज्ञानिकों ने हाइपोथेसिस दिया, ठीक। इसके अलावा वहां का जो वायुमंडल था, वहां पर दुर्लभ गैसें जैसे जिनॉन, क्रिप्टन, नियॉन और आर्गन की उपस्थिति के संकेत मिले। उसके कुछ आइसोटोप्स मिले, जिससे यह पता चला कि पृथ्वी के अंतर्गत हमने उनको देख करके रिकॉग्नाइज किया कि वो इन गैसों से संबंधित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगल के भू रासायनिक विकास के बारे में भी हमें समझ और मजबूत हुई हमारी कि ऐसा ऐसा विकास वहां पर हुआ होगा। क्योंकि शुरुआत में अगर हम कहीं भी जाते हैं तो पहले तो हमें बाहर से ही पता चलता है, क्योंकि शुरुआत में वैज्ञानिकों ने जब भी किसी बाहर अंतरिक्ष में ग्रह को देखा है तो पहले बाहर से ही अवलोकन किया है, फिर धीरे धीरे उसकी और संरचना को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ओडिसी 2001 का मिशन है। तो 2001 में मार्स ओडिसी अंतरिक्ष यान को भेजा गया, जिसमें गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया था। इसने क्या पता लगाया कि वहां पर हाइड्रोजन हो सकता है। तो हाइड्रोजन के बारे में पता चला। अब संकल्पना ये आई कि बर्फ की उपस्थिति हो सकती है, लेकिन हाइड्रोजन जरूरी नहीं कि पानी की ही बर्फ से मिलकर के हमें उसकी उपस्थिति का पता चल रहा हो, कुछ और कंपोनेंट भी हो सकते हैं। फिर नासा ने 2008 में फिनिक्स भेजा। तो मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर ही उतरा और सतह से मिट्टी ली और बर्फ के गैसों की संरचना का इसमें मापन किया, उनको गर्म किया, उसके बारे में जानकारी जुटाई और फिर पता चला कि यहाँ पर पानी की ही बर्फ मौजूद है, इसकी पुष्टि हो सकती है वहां पर, ठीक। अब बात करें देशों की उपलब्धियों के बारे में, यानी कई सारे मिशन इस तरह भेजे गए लगातार, और वर्तमान स्थिति में जब कई सारे देश काफी ज्यादा एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मंगल की सतह का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें सबसे आगे इस वक्त नासा दिखाई देता है, जहां पर नासा के कुछ रोवर भी मौजूद हैं, नासा के लैंडर मौजूद हैं, नासा के ऑर्बिटर मौजूद हैं। इन तीनों शब्दों से आप परिचित होंगे। जो ऑर्बिटर शब्द है, क्या होता है ऑर्बिटर? ऑर्बिटर एक ऐसा सैटेलाइट होता है, एक तरह से कहें ऐसा यान होता है जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसे कहते हैं ऑर्बिटर, ठीक। दूसरा शब्द आएगा लैंडर। लैंडर क्या है? इसी ऑर्बिटर से फिर एक यान निकलेगा जो किसी सतह पर जाकर के उतरेगा, ठीक। ये है लैंडर। अब जब ये सतह पर उतर जाएगा तो फिर इसके अंदर से एक छोटा सा रोबोट निकलेगा जो कि फिर पूरी सतह का अवलोकन करेगा और ग्रह की सतह पे घूमेगा, उसको कहते हैं रोवर, ठीक। तो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, ये 3 शब्द हैं। अब जो नाम है देशों के पास ऑर्बिटर लैंडर वाले, उनको समझ ले। तो नासा के पास इस वक्त एक लैंडर है जो कि मंगल की सतह पर उतरा हुआ है, इसका नाम है मार्स इनसाइट। एक रोवर है क्यूरियोसिटी, इसके बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, ये खबरों में बहुत ज्यादा रहा है। 3 ऑर्बिटर हैं उसके पास, जैसे मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर, दूसरा मार्स ओडिसी और तीसरा है मैवेन, ठीक है। तो भारत के पास क्या है? भारत के पास एक ऑर्बिटर है जिसे मंगलयान 1 कहा गया है और ये
जो मंगल ग्रह है उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है और वहां की इमेजेस हमें भेज रहा है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के देखें तो इनके पास 2 ऑर्बिटर्स हैं वहां पर। पहला है मार्स एक्सप्रेस और दूसरा है एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर। चीन और यूएई ने भी अपने अपने जो ऑर्बिटर हैं वो भेज दिए हैं। इनके एक एक ऑर्बिटर हैं, जैसे चीन वाले का नाम है तियानवेन 1, याद रखिएगा, और यूएई वाले का नाम है होप। तो इनका होप मिशन जब लॉन्च हुआ था, इससे जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम हमने किया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो अब इन मिशनों में 2 प्रमुख बातें जाननी है। यूएई वाला जो मिशन है वो मंगल ग्रह के वातावरण के अध्ययन के लिए भेजा गया है और ये अपने आप में बहुत दुर्लभ जानकारी होगी। इसी तरह भारत का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है ये वहां की सतह के बारे में जानकारी देता है, यानी सतह भूविज्ञान, आकृति विज्ञान, वायुमंडलीय प्रक्रियाएं किस तरह से काम कर रही हैं, सतह का तापमान क्या है और वायुमंडलीय निकास प्रक्रिया पर अध्ययन कर रहा है। तो वर्तमान समय में अगर हम मार्स दिवस या फिर लाल ग्रह से जुड़ा हुआ कोई दिवस मना रहे हैं, इन उत्सवों के अंतर्गत हम ये जरूर समझें कि आने वाले समय में जैसे जैसे हमारे जो तकनीक है उसका विकास होता जाएगा, हम इन ग्रहों के और करीब पहुंचते जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इनका उपयोग, इन संसाधनों का किस तरह से किया जाएगा, ये देखना होगा। और अंतरिक्ष में मिलने वाली उपलब्धियां निश्चित तौर पर मनुष्य के लिए एक नया रास्ता खोलने जैसी बात होगी। ठीक है, तो ये अवलोकन जारी है और आने वाले समय में नए नए प्रयोग और नए नए मिशन हमें देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन आज का सवाल यहाँ देख लें। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होप संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भेजा गया मंगल मिशन है। दूसरा, भारत ने मंगल ग्रह पर मंगलयान 1 मिशन के जरिए सफलतापूर्वक एक रोवर उतारा था। तीसरा, मैरिनर 4 रूस द्वारा भेजा गया मंगल मिशन था। आपको क्या बताना है इसमें से? कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3? तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इस प्रश्न का आपको जवाब देना है और हमें जरूर लिखिएगा कि यह प्रोग्राम आपके लिए कितना लाभदायक साबित हो रहा है। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।